मैंने मान लिया कि ये तुम्हारे पति हैं, परंतु मैया अनसुईया ने तीनों बातों को उठाया और चबूतरे में बिछा करके तीनों बातों को बराबर लिटा दिया और लिटाने के बाद कहा अपने अपने पतियों की परीक्षा करो और ले जाओ। सबसे पहले लक्ष्मी जी आई और दौड़ करके चरणों को निहार रही हैं, क्योंकि भगवान के चरणों पर पद्म का निशान बना था। दौड़ करके गई, जहां जिस चरण में पद्म का निशान था, दौड़ करके नारायण को उठाया और गले से लगाया, प्रणाम किया। प्रभु चलो, जब जानते थे कि ये सती है तो कहे चले आए थे परीक्षा करने के लिए। तुरंत स्वयं नारायण जैसी लक्ष्मी ने नारायण का हाथ पकड़ा, तुरंत जल लिया हाथ में सती अनसुईया ने, फिर मंत्र पढ़ा, फिर मंत्र को जल छोड़ा। जो बालक थे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अपने वास्तु के रूप में आ गए। महारानी अनसुईया ने और अत्रि मुनि ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उनको सहज भाव से पिता किया। यह है मां सती अनसुईया का प्रभाव। वरना आजकल सब अपने आप कि तू कहते हैं मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। कण-कण में भगवान, जल में, गगन में, खंभ में, ईशा वेद में कहते हैं ईशावास्यम सर्वम, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, पर देखने के लिए तुम्हारा भाव होना चाहिए। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता महारानी सती को दर्शन दिया। किस वजह से दिया? उनके सतीत्व के प्रभाव से। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते राजन देखो, इन्हीं कर्दम जी के और पुत्र हुए, एक पुत्र जिसका नाम है कपिल। अंत दो गत्वा महारानी देवहूति को कपिल भगवान ने सांग शास्त्र का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद अपना कहा, मां ये हमारा शरीर क्या है? देखिए सज्जनों, भागवत की जो 3 दिन की कथाएं हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, जो 3 दिन की कथाएं हैं बहुत आध्यात्मिक कथा है। यह सहज भाव से सबके समझ में नहीं आती है। जो एकाग्र मन से सुनता है उसी को कथा समझ में आती है। और जहां भगवान का जन्म हो गया, भगवान की लीला के बाद वहां से कथा सरल हो जाती है। 3 दिन की कथा बहुत आध्यात्मिक कथा रहती है। ये भी है जैसे गन्ने का पेड़ देखा है आप लोगों ने? गन्ने का पेड़ में ऊपर की भाग आपको रस कम मिलेगा और नीचे की भाग में रस आपको अधिक मिलेगा। उसी प्रकार ये कथा है, ऊपर तो आपको आनंद कम मिलेगा और लास्ट में पेवर माल मिलेगा आपको। इसलिए ये जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे, जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे, जीवन है श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, 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 जीवन है श्यामा
तेरे सिवा ना कोई साथ हमारे, साथ हमारे। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, चले जा रहे हैं किनारे किनारे, ये जीवन श्यामा तेरे रहाए, तेरे सहारे, ये जीवन श्यामा तेरे सहारे, तेरे सहारे। गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे, ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे, ये गुजरेगा जीवन सारा ब्रज में तुम्हारे, ब्रज में तुम्हारे। बोले गोविंद भगवान की जय। आचार्य श्री सुखदेव जी के राजन यही कथा आज मैया देवहूति को कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद जब भक्ति की तीसरी धारा बन जाती है तो तीसरी धारा का नाम है समर्पण धारा। वे धारा भक्ति समर्पित हो जाती है और वही आज कपिल भगवान ने अपना मंडल को उठाया और गंगा सागर में जाकर के अंतर ध्यान हुआ। बोले कपिल भगवान की जय हो। इसी को कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। आचार्य श्री सुखदेव जी के राजन ये है मैया देवहूति का चित्र। यह जो हमारा सृष्टि का क्रम चला है, हमारी सृष्टि में कुछ ही नहीं था, सिर्फ आपको मैंने पहले बताया था हमारी जो सृष्टि चली है ये स्वयंभू मनु और रूपा से ही चली है। कैसे?
स्वायंभू मनु अरुषत रूपा जिनते भई नर सृष्टि मनोस्तु शतरूपाया कन्या चिज्ञान जिग्नरे आको तेरे देवहूतिश्च प्रसूतिर्दिवेश। महाराज शंभु मनु की 3 पुत्री आकुति, प्रसूति और देवहूति। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ, जिसका आप चरित्र सुना, और आकुति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, प्रसूति का विवाह प्रजापति के साथ। और उन्हीं के यहाँ आज उन्हीं के गर्भ से मैया सती का जन्म हुआ, जिन्होंने भोले बाबा को दिया। अब दक्ष ने शिव जी से द्वेष कर लिया कंकन हरिद्वार में। अरे बड़ी अच्छी कथाएं हैं। वहीं पर शिव जी का जैसे द्वेष करने लगा दक्ष, क्योंकि जब व्यक्ति को पद मिल जाता है, वो पद में आकर के उसके अंदर मद आ जाता है। दक्ष प्रजापति को राजा बना दिया। जब राजा बना दिया तो सब जब सभा में आए तो सभी लोगों ने प्रणाम किया। शंकर जी आए तो शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया। उसी समय दक्ष ने मन में विचार किया, तो ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, पितामह है, नारायण वो ठीक है, भगवान है, लेकिन ये तो मेरा दामाद है, इसने मेरे पैर क्यों नहीं छुआ। दामाद पुत्र के समान होता है। यहाँ पर भोले बाबा ने श्री प्रणाम नहीं किया दक्ष प्रजापति को, क्योंकि इसने अपने कन्या को पैर पूजा। कहते हैं जिसके पैर पूज लिया जाता है उसको प्रणाम नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आज भोले बाबा से द्वेष कर लिया। हरिद्वार में बहुत विशाल यज्ञ किया और बड़े बड़े सभी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजा, परंतु भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। तुरंत निमंत्रण कार्ड छपवाया और कार्ड में नीचे लिखवा दिया नोट में ये लिखवाया, सभी यात्रियों को कैलाश पर्वत होते हुए आना है। अब जैसे ही नोट को लिखा, सभी अपने अपने विमान से कैलाश पर्वत से और जा रहे हैं। जैसे देखा, रे सती तुम यहाँ हो, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे, तुमको नहीं बुलाया। जिससे पता चला सती को, सती ने भोले बाबा से कहा, बाबा मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है, मैं चली जाऊं। भोले बाबा ने कहा, देखो देवी सती, निमंत्रण तो नहीं आया है, परंतु मैं जानता हूं कि तुम रुकोगे नहीं। सती ने कहा, बाबा पिता के यहाँ की कार्य हो रहा हो, यदि न बुलाए तो वहां पर चला जाना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। भोले बाबा समझ गए कि सती मानेगी नहीं। यद्यपि बाबा ने समझाया भी सती को, सती वहां मत जाओ, परंतु सती नहीं। सती गई, देखा किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, काहू ना सम्मान। देखो बहने मिली मुस्कुराती ही, देखो देखो सती को तो किसी ने बुलाया ही नहीं है, ये बिना बुलाए आ गया। काहू न सम्मानी, किसी ने प्रेम से नहीं बोला। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, आदर भले ही माता, सादर भले ही मिली एक माता।
के मुस्काता सागर भले सागर भले गुरुमा सागर भले सागर भली मिली एक माता एक माँ ही उसे प्रेम सहित मिली है। बाकी भगनी मिली, भगनी बने बहन, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहुत नाना प्रकार से मुस्कुरा रही है और क्या कह रही है, देखो देखो तो सती को किसने बुलाया ही नहीं है, बिना बुलाए चली आई। माँ ने देखा मेरी पुत्री सती आई है, अपने अंक में भर लिया। माँ जैसा प्रेम कौन दे सकता है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी। माँ अपने पुत्र को बिल्कुल चिपकाए हुए है और शरीर दोनों का शांत हो गया, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, भगवान जाने। लेकिन मृत अवस्था में भी माँ अपने पुत्र को उसी प्रकार अंक में भरे हुए है। ये क्या है? माँ की ममता है। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। जैसी देखा यज्ञ पर गई, यज्ञ पर सभी देवता का भाग है, वहां पर शंकर का भाग जब नहीं देखा, सती को रहा नहीं गया। सती ने कहा जहां पर शिव का भाग ना हो वहां पर ये सती रह करके क्या उसी यज्ञ कुंड में अपने शरीर को आहुति प्रदान कर। जैसे ही नारद जी ने देखा, तुरंत भोले बाबा के पास पहुंचे। बाबा जैसे हम घूम रहे हैं वैसे तुम भी हो गए। बोले मतलब? बोले जैसे हम घूम रहे हैं रड़ुआ अरे तुम हो गए। बोले मतलब? बोले आज सती यज्ञ में अपने उस यज्ञ कुंड में हवन की जगह में स्वयं आहुति बन गई और अपने आप को समाप्त कर लिया। उसी समय भोले बाबा ने तुरंत जड़ा को उखाड़ी, पटका पीर भद्र पर प्रकट हो गए। दक्षिण चले जाओ, दक्ष की यज्ञ को विध्वंस कर। दौड़ करके हर हर महादेव करते हुए वीरभद्र पहुंचे। कभी खीर बड़े बड़े पात्रों में बन रही है और उसको पलटा दे रहे हैं, सब अस्त व्यस्त कर रहे हैं। उस समय सभी देवता भोले बाबा से याचना करने लगे। क्या कहा? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा
याचना किया। उसी समय दक्ष का सिर कट गया था, बकरे का शीश लगा दिया। अब यज्ञ संपन्न हुआ। उसी समय बोलो गोविंद भगवान की जय। कुछ दान दाताओं की सूची आई हुई है, वो भी आप श्रवण कर लें, क्योंकि कहते हैं दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुबीर, तुलसी पंचन के पिए घटे न सरता। देखिए ये कथा वह है जो जीवन की सारी व्यथा को मिटा देती है। हमारे कमेटी के मेंबर सदस्य कितने इस घनघोर कड़ी धूप में, इतनी गर्मी में, इतनी मेहनत करके ये कथा का आयोजन करवाते हैं। इनके लिए थोड़ा सा आप जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कहते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है वहां तक का वातावरण सब प्रसन्न हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। इसलिए कुछ दान दाताओं की सूची है, उसको आप श्रवण करें। इसके पश्चात फिर भगवान की दिव्य कथा। बोलिए पूज्यपाद स्वामी जी महाराज की जयकारा जरा एक बार जोरदारी के साथ सभी लगाइए। बोलिए अखंडानंद महाराज की। ये बात अब लगा कि तुन्ना वाले यहाँ पर बैठे हैं। आइए एक बार सभी दानदाताओं के लिए जोरदार तालियां सभी लोग बजाइए। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप हैं परम सम्मानीय रतन राजपूत स्पेलर वाले, ग्राम तुरना से हैं। आपकी ओर से 1000 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और 1000 रुपए वीरबल यादव जी, आप भी तुरना से हैं। 500 रुपए पुष्पेंद्र यादव जी, आप भी तुरना से हैं। और 100 रुपए मुकुंदी विश्वकर्मा जी तुरना, 100 रुपए धर्मपाल प्रजापति जी तुरना, 550 रुपए रामचरण अनुरागी जी, आप भी तुरना से हैं। और 100 रुपए सचिन राय तुरना, 200 रुपए हर नारायण अहिरवार तुरना, 200 रुपए दिल्ली पत अहिरवार तुरना, और 1100 रुपए आसाराम यादव जी तुरना, 100 रुपए देवेंद्र यादव जी तुरना, 100 रुपए मूलचंद लोधी निमारा तुरना, और 200 रुपए धर्मपाल यादव जी तुरना, 200 रुपए भान सिंह निवारा लोधी तुरना, 100 रुपए चंद्रशेखर रैकवार साहब तुरना, और 210 रुपए परमेश्वरी दयाल रैकवार जी तुरना, 200 रुपए जयपाल लोधी तुरना, 150 रुपए हरिशरण विश्वकर्मा जी तुरना, 200 रुपए प्रागीलाल विश्वकर्मा जी तुरना, और 200 रुपए सुरेंद्र राजपूत दिवाला वाले तुरना, 200 रुपए मान बहादुर अध्यापक जी तुरना, और 500 रुपए रामफल राजपूत जी तुरना, 500 रुपए धुराम अहिरवार जी तुरना, 500 रुपए जमुना मास्टर पोस्टक में टेलर हैं, हाँ जमुना मास्टर साहब तुरना, आपको और सभी 500 रुपए हैं। एक बार इन सभी दानदाताओं के लिए जोरदार ताली बजाइए सभी लोग। बहुत बहुत बधाई हो सभी के लिए। और सभी लोग इस कार्यक्रम में तन मन धन से ज्यादा सहयोग करें, ताकि स्वामी जी के ये पावन आश्रम में कार्यक्रम होता है हर वर्ष, तो ये संपन्न हो। बोले पूज्य व्यास जी महाराज की, बोले बाकी बिहारी सरकार की। आइए सभी लोग श्रवण करें। जय श्री सीताराम। बोले गोविंद भगवान की। हमारे परीक्षित जिला पता हो गए, परीक्षित जिला पता हो गए। ऐसे श्रोता हमारे न राम नाम लीनो, न हरि को नाम लीनो, तन भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो,
डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा ये भी मेरा वो भी मेरा, क्या लेके आया है क्या लेकर के जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट पर डेरा। पानी को बबूला है पानी को बबूला है, भूल जाए वो पानी में। सभी लोग हाथ ऊपर करें सभी लोग करें। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तेरे भरे जवानी में। तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। काया तेरी कस जाएगी काटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। जा रे चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो ना हरि को नाम लीनो, तेरी भरी जवानी में। सभी लोग हाथ खड़ा करें सभी लोग बड़े भाव के से